मागे लाड़ी ने बेच दिया, वह मागे बेटी ने बेच नहीं आती, फिर ये पंडित जी मुहूर्त काटेगा, फिर साल वहां भेजेगा, साल 2 साल गया, फिर वहां वाला मुहूर्त करावेगा, मागे लाड़ी डिलीवरी पे भेज दी था, फिर भी पंडित जी मुहूर्त निकरावेगा। और मतलब आगो तो नहीं को योद काम है जा तो ही मुहूर्त ने आवे तो ही, पर क्या तक पजे वन के बाद 2-3 छोटी भी जा, 2-3 छोटी भी जा के न पजे वहां उम्र भी काफी हुई है की न पजे वहां बेटी फेरे बड़े बड़े मायके आई जा न 3 दिन रे न वहां की बाके के मम्मी जी अभी जाना पड़ेगा मन 4 दिन की नहीं की मु न 6 दिन दिया न फिर इसलिए बड़े लड़ाई वेरे मन जाना पड़ेगा। अच्छा ये माँ बाप की मुहूर्त करो उतारे काय पहला भी तो मुहूर्त दिख रहा है वो क्या मुहूर्त दिख रहा है विकेगा नहीं जा मुहूर्त की बात को नहीं मुहूर्त जो हो रहा है आधा मुहूर्त ही चलेगा क्यों क्योंकि 4 दिन की केकर आई थी 6 दिन हो गए 7वां दिन नहीं निकलेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। कौन वो बेटी मना कर देती है। कौन बेटी मना करती जो बेटी के लिए आपने मुहूर्त पजे वो भाई के का बेटा तू का नटेरी एक दिन तो वो तो शूरदन जो था ना जबरदस्ती धक्का दिन वाली मोटर में वाली जाता जो मोटर में उतरी फिर मारे घरे लेके जाती नहीं जाऊं आज जाएगी वो के वो अलग था वो समय अलग था। नेम मिलावे प्रेम को वो नेम वो प्रेम नहीं था आज वो प्रेम आ गया इसलिए मैं 4 दिन की के करके आई 6 दिन हो गए अब मैं और ज्यादा नहीं रोक सकती। ये क्या है इसलिए कहते राम नाम बोलो मन। ये मन क्या है ये कथा जब अपन सुनते हैं तो ये मन इस श्रोता को उस राम से मिलाते हैं। वो भी यही तो कहते हैं शरीर से कहते हैं राम नाम बोलो शरीर ए शरीर तू बोल ए मुंडा राम नाम बोल ए अच्छा नहीं सबसे प्रबल है कोई है वो है ये मन। तभी तो कहा वो मन हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में। वो मन हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में। हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में। वो मन हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में। श्याम नाम अमृत का प्याला पीकर मन जो हुआ मती वाला। जय हो जय हो राम जी के भजनों में हो प्राणी सुख का खजाना है राम जी के भजनों में।
के भजनों में। जय हो। भक्ति बढ़ाना रे राम जी के भजनों में। सुख का खजाना है राम जी के भजनों में, हो राम जी के भजनों में, राम जी के भजनों में। ओ मन हो जा दीवाना रे, हो राम जी के भजनों में। ये क्या इसलिए कहा जाता है कथा कानों से नहीं, कथा मन से सुनी जाती है। मन ये तो प्रबल मन ही तो है। जनक जी के वहां दशरथ की बारात लेकर गए थे, चार बेटों की बारात गई थी। अच्छा अपने बारात में ये बारातिया भी जा रही, बाराती जाते हैं तो बाराती काय के लिए जाते हैं? बाराती अब बाराती के कई लोग हैं साहब, दूल्हे राजा है तो दूल्हे राजा के आते जाओ घना पर भी के कहिए कि ठीक है साहब दूल्हे राजा तो लाड़ी लीना होगा आपने हाथे पहले कहिए तो कि आपने हाथे पहले गुलाब जामुन ये रसोइयाँ ज़्यादा देखिए बड़े रसोड़ा में देंगे। ये बाराती जतरा भी है। जब जनक जी के वहां बारात गई थी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों की बारात गई थी, उनका अर्थ ये था उनको मिला करके रखना। जनक जी महाराज ने कार्य मिलाने का किया, तोड़ने का कार्य नहीं किया। अपने यहाँ भी कभी आपके यहाँ नियम नहीं देगा कहीं मानो मैं सरोवर पामना आ तो मना में खटाई नहीं खवा रहे उनको हमें अक्कल करवा रहा ये ऐसा नियम के कोई मत यहाँ भी कभी अलग अलग रेट नहीं रे तो वीके कई है कि आना पामना खटाई नहीं खवाड़नी कहाँ अंकी पामना खाटा खाटा ही रे सब गणा के रे गणा के नहीं रे बनी पर अपन मान लिया जाए ये अपन मान के जोड़ने का कार्य है, मिलाने का कार्य है। किसने? जनक जी महाराज ने। ये ब्याह शादी में सब जाते, बाराती भी जाते, पर बाराती खास करके जानने का कारण क्या है? बाराती ने देखा आनंद लेंगे था, भोजन का आनंद लेंगे। अब घोड़ा ने विचार करियो चार बारात जन के घरे जाएगी ने जो जनकपुर का राजा है जनक राजा, चार बेटियों को जन किया ब्याह और बड़े राजा है तो बोलो साहब रसोई कैसी बनाओगे? तो अब ये तो साहब बाराती जतरा दूल्हा है ये तो विवाह के लिए जा रहा था राजा दशरथ जी ने वरा का गोड़ी नहीं गया रसोड़ा में वहां देखो रसोड़ा तो देखा कई के बनी गया तो एक तपेला में तो सावल बनी गया ने एक में दाल बनी गई ने पूड़िया ही बनी बने
हाँ साहब ये बाराती जतरा आया दशरथ जी के मेरा दशरथ जी को बैठ गया था और वो रसोड़ा में गया था कहीं देखे होने होने देखे कहीं देखे यार माता माता कुटी रही है कहा पूजा ही कोई नहीं था तो कहीं है रसोई तो बड़ी रहा कहीं बड़ा है कहीं चावल ये लाड़ा ने कल्ले वो काई को मोकले आज भी प्रथा है ऐसा भले आप बदामा ने कहीं भेज दो वो बात अलग है पर नियम तो यो है कि कहीं है कि कले वो दे रो तो कले वो चावल चावल पकावा पड़े मही पकावी अब पया वाला भी चावल नहीं कराना हाँ चावल नहीं करे चावल नहीं करे फेंके आना नहीं चावल नहीं करे थोड़ा जड़ी चीज ने जई रे भली चीज ज्ञान तो होना चाहिए आपने को नारियल વધારેगा ઘણા નારિયેલ વધારેगा જડ નારિયેલ વધારી ને બસ સટક क्या मिले वो भगवान के देखो कभी आप क्या नहीं मिलता है कई मालूम पप्पा क्या नहीं तो जा देखो जो फट बधाइयो ने सटक काढ़ी ने उदी दे भगवान के गला गला तो गुलाब जामुन ली जाएगा 2-3 गुलाब जामुन उदी भगवान के एक दिन अशोक आना के आयशा को माता ने बाधा फेरती बाजा पड़ रही होता सबके माता बाजा पड़ रही हो ने सबके बाजा में गुलाब जामुन मिल दो जो कड़का कड़का बाल तो झड़ता आ रहे हैं अब पिजा कर लो मान लिया जाए अजय राम धर्म जी को देही अस्त्रदेव जैसा देव के हाथे प्रेम है वसुदेवता के हाथे भी जैसा प्रेम देह के साथ में हो ऐसा देवता के साथ भी वो प्रेम होना चाहिए अब मान लिया माता पे भगवान की भी गुलाब जामुन मिल जाएगा अब राम धर्म जी को माता पे खावा कायदे जी तो मुंडा अपने सामने बाज है जड़ तो भगवान के वहां भी बाज वो के सब विचार करते हैं कि चाहे आप कैसी भी रसोई कौन से भी भेज दो कोई बात नहीं आप सब रसोई रखो पर इतने से भी आप चावल पका करके कलेवे में भेजना पड़ता है आज भी प्रथा है चावल की प्रथा है और ये प्रथा और कहीं से नहीं कोई ये सापा वाले इनके नियम से नहीं निकाला कि ये कोई इतने गरीब नहीं थे कि वो चावल पका कर ही देते थे ये चाहते सब इतनी रसोई बनाते तो क्या उस दूल्हे के वहां और रसोई नहीं पर चावल वो इनका दोष नहीं है जब जनक जी के वहां 4 बारातें गई वो 4 बारातों में भी रसोई में जब ये बाराती गए आखिर के माथा टोकने लगे क्या हुआ करम फूटियो कहियो चावल में नहीं मिले दार में नहीं रहती ऐसा हो गया आपने हगा पानी लिए लाया माने वाह साहब दशरथ जी गया दशरथ जी ने हाथ जोड़े दशरथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पिता थे कोई मामूली अस्तित्व तो नहीं थी हाथ जोड़े जनक जी महाराज के पास में गए 4 बेटियां का अपने विवाह किया रसोई में क्या क्या बनाया उन्होंने कहा चावल और दाल और इसके अलावा रसोई उन्होंने कहा इसके अलावा एक भी रसोई नहीं मिलेगी एक भी रसोई नहीं मिलेगी उन्होंने हाथ जोड़ करके दशरथ जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा तो जनक जी ने अहंकार से नहीं कहा जनक जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा मान लिया जाए ये दुल्हन पक्ष से चावल आते हैं इसे कभी ये मत समझना कि वो बेटी का पिता वो गरीब है इसलिए उसने चावल भेजे नहीं उन चावल के अंदर भी सार छिपा हुआ है वो तो वो बेटी का पिता जाने वो क्यों भेज रहा है उसने जब वो चावल भेजे तो इधर दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके पूछा अगर आपकी स्थिति थोड़ी सी गरीब हो तो मैं आपकी मदद कर देता मान लीजिए बाराती ऐसा है पर दोनों सगे दोनों समधी जो है वो तो मिले हुए हैं उन्होंने कहा आपने दाल चावल ही बनाए हाँ दाल चावल इसके अलावा कोई रसोई और रसोई नहीं मिलेगी क्यों नहीं क्या आपकी स्थिति अगर थोड़ी सी कमजोर है तो आपको पहले सूचना देना थी तो हम आपकी किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती हम कुछ व्यवस्था करते पर नहीं जनक जी ने कहा अगर मैं और भी रसोई बना सकता था मैं चाहता तो जलेबी बना सकता था
और जलेबी मान लिया जाए अतो बड़ो पेड़ो भी होने करेंगे यार घूमते घूमते यो करो अब बोलो सर आपको आपको पेड़ो मावे मुंडा में वो नहीं है साहब वो नहीं खा सकते हैं वो पूरा आप लड्डू बनाया वो पूरा नहीं खा सकते हो पूड़ी बनाई पूड़ी नहीं खा सकते हो पूड़ी को अगर आपको खाना है तो पूड़ी को तोड़ करके और फिर सब्जी में डुबो करके खाना फिर तोड़ा फिर खाना जलेबी को फिर तोड़ा फिर खाया मिठाई बनाई मिठाई के फीस को ने आको आको खाई जाओ तो लोग भरा के वो मरी गयो तो भूखा आको खाई जाओ वो भी समस्या है ऐसा भले गुलाब जामुन करे कभी आपने मालूम कोई मन तो माना नहीं ये कलाकार जाए जो गड़ा गड़ा गुलाब जामुन खावा धीरे धीरे पास ही देखो का आगे तो बड़ा नजर है पर जो गुलाब जामुन खावा जो गुलाब जामुन को ज्यादा शौक है वने देख जो पहला ये भी देखा कोई देखी तो जो न पूजा मन की पाछाड़ी देखी लो होगा जल्दी मानना पड़ेगा अगर कोई देखी है तो ये टिकड़ा गई आको नहीं कैसे ये को लपड़ो है उंडारा में खाई लो गुलाब जामुन कोई बात नहीं आको खाई लो कोई बात नहीं हियारा में आको कभी मत खाई लो काय शक्कर ऐसो है कि ऊपर से ठंडो रहे मैं गरम भी रहे अगर मान लिया एक बार मुख्य दिमाग क्यों ना गुलाब जामुन पड़ियो मन मालूम को नहीं कि यार मैं कहीं भेगा मैं जसो आको आको मैं यूं दबाए तो मुझको उमनो में अब उमनो तो बाण काटवा दी गई बोलो मैंने दौड़ाए मैं कभी ये घुमाए न मन के 10-12 मिनट लगा रहेगा मन के बाद जेने माथा फोड़ करी तो ये छवि जब जनक जी महाराज के वहां दशरथ जी गए और दशरथ जी ने कहा अगर आपकी स्थिति अगर ऐसी नहीं थी तो मैं आपकी मदद करता और रसोई बनाना थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया नहीं रसोई तो मैं सब बना सकता था पर अगर मिठाई बनाऊं तो उसको आप तोड़ करके खाओगे अगर पूरी बनाता तो उसको आप तोड़ करके खाते मैं लड्डू बनाता उसको तोड़ करके खाते और मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई जो संबंध बनाया है ये संबंध टूटे मैं तो इसको मिलाना चाहता हूं दाल और चावल को मिलाओ और उसके बाद तो ये था घना घना दाल भी बनाए चावल बनाए जिन तरह करे तो क्या दाल परोसो का और मले भी नहीं ये दाल चावल को आप देखना वहां तोड़ने का शब्द नहीं आता है वहां मिलाने का शब्द आता है वो कहते हैं दाल और चावल को आपस में मिलाओ और मिला करके फिर खाओ ये मिलाने वाले थे जनक जी महाराज इसलिए आज भी कुंवर कलेवे में चावल को भेजा जाता है कोई बेंडे नहीं है ये कोई पागल नहीं है कोई गरीब नहीं है जो वो चावल का भात भेजते नहीं ओके नेम मिलावे प्रेम को नेम मिलावे प्रेम को प्रेम मिलावे नीत नीत मिलावे सुरता को और सुरता मिलावे मैंने हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में मैंने हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में मैंने हो जा दीवाना रे राम जी के भजनों में कर मन जो हुआ बंदी वाला प्राणी सुख का खजाना रे राम जी के भजनों में
नाम सा नाम नहीं है, ओ कृष्ण नाम सा नाम नहीं है। जय हो, जय हो। वो सारा जीवन बिताना रे राम जी के भजनों में। जिधर भगवान किनकी ओर थे, जिनके मन में प्रेम था, परमात्मा का झुकाव उन्हीं पर था। इधर जब ऐसा महल बनाया जहां दीवाल वहां दरवाजे, जहां दरवाजे वहां दीवाल, इधर कर्ण की नजर पड़ी। कर्ण ने कहा दुर्योधन से, चलो मकान तो देखे। मकान देखने के लिए गए तो माथा फूटे, चोरडा भी अंदर नहीं ले सके था। जय जावे इधर दुर्योधन ने जब जाने लगा, कर्ण ने कहा रुको, यहीं रुको। क्यों? क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्यों प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? अरे यहाँ दीवार है। तो ये दरवाजा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा दरवाजा नहीं, ये दीवार है ये। जब इस प्रकार उन्होंने देखा, देखते ही इधर जहां दीवार थी वहां गए तो अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि वो तो परमात्मा ने बनाया हुआ है। जहां फर्श वहां पानी, और जहां पानी था वहां फर्श नजर आए। इधर दुर्योधन थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा लिया उसने। दुर्योधन ने कपड़े ऊंचे लिए। क्यों? क्योंकि जब फर्श था वहां तो पानी नजर आ रहा था। अब कपड़े ऊंचे लिए, इधर जा रहा था और जहां पानी था वहां फर्श नजर आया। जैसे अपने कपड़े को छोड़ा और इधर जाने लगा, इतनी देर में तो पानी के अंदर जो गिरा, गिरते ही इधर द्रौपदी बैठी हुई थी। एक जरोखे के अंदर से उसने जो हंसी करी, और कहा जाता है अकारण हंसना भी गलत, अकारण हंसना भी गलत है। अकारण द्रौपदी हंसी, जिसके कारण पूरी महाभारत की रचना हो गई। इधर भीम ने मुंह बंद रखा, मुंह को दबाया, द्रौपदी के मुंह को पकड़ा, पर द्रौपदी ने हाथ अलग करके और एक शब्द निकाला कि अंधे की औलाद अंधे। तो कहा जाता है शब्द संभल कर बोलिए, ये शब्द के हाथ ना पां, एक शब्द तो गाव करे, एक करहिएगा। एक शब्द औषधि करे, एक करहिए गाव। ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे किसी के हृदय में घाव हो। वाणी ऐसी न बोलिए जो कोई कहे तू चुप, वाणी ऐसी न बोलिए जो कोई कहे तू चुप, ऐसी जगह न बैठिए कोई कहे तो। ऐसी वाणी नहीं बोलनी कि कोई चुप करे। द्रौपदी का मुंह बंद किया। भीम ने कहा तू रुक जा, इस समय कुछ मत बोल। पर द्रौपदी को साफ अलग किया हाथ और कहा खाया बगैर रह जाऊं, पर कहे बगैर नहीं हो। अंधे की औलाद अंधे, और अंधे की औलाद अंधे, ये शब्द कहा। ये शब्द का कलंक ऐसा लगा द्रौपदी को कि वो दाग ऐसा लगा कि जो द्रौपदी को आखिर में बड़ी सभा में, उस दाग को बड़ी सभा में धुलवाना पड़ा। गिरा अग्नि में जाकर के धुलवाना। द्रौपदी कोई मामूली नहीं थी, 5 पति की पत्नी थी वो, 5 पति की पत्नी। तो ऐसा नहीं कि सभी पति के साथ में एक ही साथ रहती थी, ये गलत है। वह द्रौपदी जिस पति के साथ में जिस कक्ष में रहती, ये 4 भाई 2 साल रहती, वो 5 साल रहती। पर जब तक वो जिस पति के साथ में जिस कक्ष में रहती, कोई भाई उस कक्ष में 5 साल तक पैर तक नहीं रहते। नियम भी था, प्राण भी करवा रखा था। द्रौपदी ने कहा था
5 भाई की पत्नी बनी, लेकिन उस समय द्रौपदी ने कहा कि मैं 5 भाइयों की पत्नी तो बनकर के रहूंगी, क्योंकि मां ने कहा, कुंती ने कहा था 5 भाई बांट लो। तो 5 की पत्नी थी, पर उसने कहा कि जिस समय अगर मैं जिस पति के साथ में रहूं और कोई अगर दूसरे ने पैर भी रख दिया तो उसे 5 साल तक वनवास भोगना पड़ेगा। यही कारण था। एक समय भीम के साथ द्रौपदी कक्ष में थी, वो धनुष गांडी धनुष बाण अर्जुन के उस कक्ष में पड़े हुए थे। किसी ब्राह्मण की गाय को किसी ने पकड़ लिया था। वो ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया अर्जुन के पास, मेरी गाय को किसी शेर ने पकड़ लिया, बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। अर्जुन को ध्यान नहीं था और अर्जुन दौड़ता हुआ एकदम से द्रौपदी के कक्ष में चला गया और जैसे वो धनुष बाण लेकर के आ गया, इतनी गया और वापस आ गया और उसने बाण मार करके उस गाय की रक्षा कर दी। पर जब द्रौपदी के सामने आया, द्रौपदी ने कहा, तुम्हें प्रण याद है? कौन सा? मैंने कहा था मैं जिस पति के कक्ष में रहूंगी और अगर कोई दूसरा अगर आ गया तो उसे 5 साल तक वनवास रहना पड़ेगा। और वही समय आया, इधर अर्जुन को 5 साल तक वनवास में जाना पड़ा। इधर नागो की पत्नी उलूपी के साथ उनका विवाह हुआ था और अर्जुन का एक और पुत्र था जिसका नाम था अरावण, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय बलि दी थी। ये शिव पुराण में आती है। तो द्रौपदी कोई मामूली नहीं थी। 5 साल तक वो जिस पति के साथ में रहती, कोई भाई अंदर नहीं जाता और फिर मान लिया जाए दूसरे भाई की अगर बारी आई, वो दूसरे भाई की पत्नी बनती, तो वो जिस कक्ष में जाने से पहले वो ये शरीर जो है, ये शरीर अग्नि को सौंप देती थी। अग्नि स्नान करती, आग लगा देते, जैसे अपने किसी का दाह संस्कार करते, और वह द्रौपदी उस अग्नि में प्रवेश कर जाती। जो शरीर जिस पति के साथ में रहा वो शरीर वो अग्नि में प्रवेश कर जाती और फिर नया शरीर प्रकट होता और उस शरीर से वो ऐसी द्रौपदी थी जो अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान करने से वो फिर नया शरीर प्राप्त कर लेती। लेकिन द्रौपदी ने एक शब्द निकाला था, अंधे की औलाद अंधे। वो दाग द्रौपदी के लगा था, वो दाग ये अग्नि भी नहीं धो सकती। घना घना के था पार्किंग करी आणि ते दूध का धोया, भारे ती दूध का धोया था का? जिंदगी में कभी बात नहीं करी। एक विचार करो, द्रौपदी ने केवल एक शब्द कहा था, अंधे की औलाद अंधे। इतने में तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उसी समय उस अंधे की औलाद, और शब्द भी गलत कहा, द्रौपदी की गलती थी। मान लिया दुर्योधन को अगर वो कहती तो वो बेटे के समान था, ठीक है, वो फिर भी उसकी गलती क्षमा हो जाएगी, कोई नहीं मानता। दुर्योधन छोटा था, युधिष्ठिर से छोटा था, दुर्योधन बेटे के समान था। पर एक विचार कर लो, द्रौपदी का जो शब्द निकला था वो शब्द ये था कि अंधे की औलाद अंधे। अंधा कौन था? धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र उसके रिश्ते में ससुर लगता। इसलिए कोई दाग वो नहीं था। पाप करने से पहले परिणाम को देख लेना चाहिए, इसका परिणाम क्या है। तो देखते हैं, घना छोरा स्कूल में भणवा के लिए जा न म्हणाली तुझे साहब पेपर की तरफ गई है, और तो सरल पेपर गया कोई टीम सके तो कितना नंबर आएगा आपके? मारे अनिता, हाँ 100 में की 100। मुझे भरोसा मेरे इष्ट पर, मुझे भरोसा है 100 में से 100 नंबर। अगर आपने तो वहां 45 नंबर की पास भी नहीं आया तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो फिर 100 नहीं आए तो 80 तो फिक्स है। फिर उनके हाथ अंदाजा रे बीकेगा 100 में 100 आ रहा, तो 100 में 100 नहीं आया तो नहीं आया तो 96 नंबर का आएगा। 96 नहीं आया 90 भी आए तो 80 तो एक भी कम नहीं आए। 80 आएगा, हाँ तो एक अंदर प्रसाद बांट दे। तो 80 में 5 मिले तो प्रसाद बांट दे। वो प्रसाद बांटे वो क्या नहीं था, वो परिणाम आने के बाद ही प्रसाद मिठाई अगर बांटूंगा तो परिणाम आने के बाद ही मैं मिठाई बांटूंगा। तो विचार कर लो, एक परीक्षा जो देने वाला बालक है वो बालक भी परिणाम की परीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है।
परिणाम क्या आएगा। इसलिए पाप करो कोई बात नहीं है, लेकिन पाप करने से पहले परिणाम को देख लेना चाहिए। कि माता बिना भी जा कपड़ा ले आवे ले वगे मैं मला शेरपाली के देखा बताओ तो कपड़ा ये कतरा वाली बताऊं 300 वाली बताऊं कि 400 वाली मुझे ये काम करो 400 वाली बताओ। अब सब बना पा पैसा कतरा 500 रुपया जेब में कतरा अपने 500 रुपये नहीं वाले के हंडा जा रही भी क्या कि चलो कपड़ा ले आओ वहाँ जो के सब बड़े के 500 रुपया जो पाई कौन ज़्यादा पर साला तो करिए आपने देखा 500 वाली ले आओ आपने अब वो सेठ बाबू जी कतरा वाली चाहिए। ये क्या है वो कह नहीं साहब पाप करो कोई बात नहीं, लेकिन पाप से पहले परिणाम को देख लेना चाहिए कि परिणाम क्या होगा। अब वो बेटी गई कतरा वाली निकालो साहब 300 के 400 4 से आधा 400 वाली बताओ ये नहीं देगा। अब हम तो आई कोई कपड़ा समझ में नहीं आया और कौन सेठ पाया। फिर एक काम करो 800 रुपया वाली बताऊं। हाँ बताओ अति देर में बनाई मेरे थापा कतरा रुपया है ताकि जेब में कतरा है 500 रुपया तो 800 वाली कहीं करोगा देखी तो ना नहीं लाना पर यदि पैसा ही है मान लिया वो पाप करो, लेकिन पाप से पहले परिणाम को देख लेना। परिणाम तो विचार कर लो परिणाम ये है पैसा नहीं है 800 रुपए नहीं है, लेकिन देखने का कोई पैसा जेब में बांध लो मैं जज 800 रुपया वाली वाह 400 वाली दिमाग में ये कि हाँ ये 400 वाली अल्लाह काल ली शेख भाई अल्लाह काल ली फिर भी 800 वाली बताओ भी की दे कि ना मात्र पैसा आई पड़ी देखी तो ना देखा तो मैं बनी जज हाँ वाह ये तो होगी पर आप बताना क्या जोड़ देंगे पैसे ही 500 ये विचार लगा लेना चाहिए पाप करो, लेकिन पाप से पहले परिणाम को देख लेना कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। द्रौपदी ने एक शब्द निकला था इसलिए घना विचार करेगा कहिए भगवान महाराज आज तक आपने कशे दाग को नहीं कई दाग को नहीं भगवान आवड़ा ने कोई पाप नहीं करे सर। एक विचार कर लो एक शब्द गलत निकले इतने में पाप हो जाए। पाप कहाँ जाकर बचोगे। आप रास्ते में जा रहे हो, आप मान लिया सरकारी स्कूल की उधर जा रहे हो और वहाँ हनुमान जी का मंदिर आया प्रणाम करना पड़ता है और प्रणाम नहीं किया तो ये दोष हो गया। आप यहाँ से सुहासरा जा रहे हो और रास्ते में माता जी का मंदिर आया, नियम है गाड़ी लेकर जा रहे हो तो हार में बजाना पड़ेगा। नियम भी है ज्यादा नहीं बजाओ नहीं बजाओ तो झुको। एक दिन भी अगर बिना झुके निकल गए तो भी पाप बन जाएगा। इसीलिए तो ये याद किया जाता है। और आखिर में द्रौपदी ने वही शब्द निकाला था अंधे की औलाद अंधे। जब अंधे की औलाद अंधे कहा तो ये वो कलंक लगा कि उसके लिए विरहा की अग्नि में द्रौपदी को जलना पड़ा। इधर जैसे उसने ये शब्द निकाला दुर्योधन ने प्रण कर दिया कि अगर तुझे तू क्या अंधा दे रही है, तुझे भरी सभा में नंगा करके अपनी गंगा के ऊपर नहीं बिठाया तो नाम मेरा दुर्योधन नहीं। और आखिर में परिणाम भी वही आया। परिणाम वही आया जो इधर जुए में लगा है। जुए में लगा है, जुए में लगा करके और उन्होंने इधर दाव पे दाव लगाते गए और वो हारते गए। क्यों हारे? इसलिए हारे कि रोज कोई भी कार्य करते थे उस कार्य से पहले वो परमात्मा से मिलते, पहले परमात्मा से मिलते, पहले भगवान कृष्ण से मिलकर फिर कार्य करते। वो कहा जाता है जब ऐसा कार्य करते हैं और भगवान से मिलते हैं तो पूरा दिन वो परमात्मा अपने साथ में रहता है। जिस दिन रोज को कोई भी कार्य करते हैं पांडव ये भगवान कृष्ण से पूछ कर करते, पर आज जब दाव पे दाव लगा रहे थे, जब हारते जा रहे थे, यहाँ इनकी हार हो रही थी, वहां द्वारिका में कभी भगवान इधर जाते कभी इधर जाते। आज भगवान एक जगह बैठ नहीं पाए। इधर रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा अरे स्वामी तनी विश्राम कर ले लो, बैठ जाओ। इधर भगवान कृष्ण ने कहा मैं नहीं बैठ सकता।
क्यों? आज मेरे पांडव की हार हो रही है, हार रहे हैं, दाव पे दाव लगाए जा रहे हैं, तो तुम यहाँ क्यों व्याकुल हो? भगवान कृष्ण कहने लगे वो रोज मुझे याद करते, लेकिन आज उन्होंने मुझे याद नहीं दिया और वो दाव लगाने के लिए चले गए। इसलिए याद रखना, अच्छा नहीं लगता है क्या बन गए, हल्की बात लगती है कथा में, पर जैसे कभी कभी माँ मासिक धर्म में रहती है, माँ मासिक धर्म में रहती है, ऐसी अपनी बुद्धि भी मासिक धर्म में रहती है। जब कोई निर्णय का समय आए, कोई ऐसा आ जाए कि उसका निर्णय करना, और जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं उस समय उस बात को टाल देना। मैं 3 दिन आपसे, चाहे आपके अगर निर्णय लेना है तो आप दूसरे से ले, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं अगर जवाब दूंगा आपको तो 3 दिन बाद दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मेरी बुद्धि, अच्छा जैसे माँ मासिक धर्म में होती है, माँ जब मासिक धर्म में रहती है तो उस समय माँ किसी बर्तन को छूती नहीं है। क्यों नहीं छूती है? इसलिए नहीं छूती है वो कि वो छूने जैसी स्थिति में नहीं रहती है। इसी प्रकार अगर अपन कोई विचार करते हैं और पूर्णतः विचार नहीं कर पाए तो विचार कर लेना कि अपनी बुद्धि भी मासिक धर्म है। तभी तो कोई एकदम विचार करते करते कोई बाद में पछताते हैं। मैं वो 2-3 दिन निकल जाए, मैं उसके बाद उनसे कहूँ क्यों साहब वो काम करने की थी, और बढ़िया जो साहब नहीं करियो, नहीं कर साहब वहाँ तो मुँह अटकी जातो। क्यों? क्योंकि वो समय आपकी बुद्धि जो निर्णय लेने में निपुण नहीं थी। आज द्रौपदी का भी यही हाल है। इधर उसने शब्द तो निकाला, पर इधर दुर्योधन ने कहा क्या वो भरी सभा में जंगा दिखाए एक कुलांगना बहू को, तू क्या मुझे अंधा कहे? अगर जंगा के ऊपर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन। इधर जब दाव पे दाव लगा रहे तो भगवान भी चुप नहीं बैठे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। आखिर में इधर रुक्मिणी मैया ने पूछा बैठ जाओ। नहीं, मैं कैसे बैठूं? आज मेरे पांडव जुए में लगे हुए हैं, तो तुम्हारे विचार करने से क्या होगा? वो रोज कार्य करते थे, जो भी कार्य करते वो हमसे पूछ करके करते। आज नहीं पूछा, अभी भी मुझे याद कर ले, मैं उनके ऊपर दया करूंगा। पर नहीं याद आए भगवान, नहीं आए। इसलिए कहा जाता है सवेरे जल्दी भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं? भगवान के दर्शन इसलिए किए जाते हैं, भगवान के दर्शन करके जब मान लिया जाए अपन कहीं ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जिसमें ठोकर लगने वाली हो, तो जैसे ही वहां जाएंगे और रास्ते में पैर धरेंगे, इतनी देर में तो वो परमात्मा धक्का दे करके हमें उस रास्ते से मोड़ देगा। इसीलिए तो भगवान के वहां जाया जाता है। जब वो हार गए, इधर दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, और द्रौपदी के पास जब दुशासन गया, दुशासन से हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने कहा मेरे हाथ मत लगाना। क्यों? मैं छूने जैसी स्थिति में नहीं हूं। द्रौपदी ये कैसे कहती कि मैं मासिक धर्म में हूं? लेकिन जैसे ही दुशासन गया, चलो दुर्योधन ने बुलाया है तुम्हें, उस समय द्रौपदी ने कहा बेटे जैसा लग जाता दुशासन को, क्योंकि छोटा देवर था। इधर द्रौपदी ने कहा मेरे हाथ मत लगाना, मैं छूने जैसी स्थिति में नहीं हूं। पर उसे क्या मालूम है ये राक्षस बनकर क्या है। उसने हाथ नहीं पकड़ा, हाथ नहीं पकड़ा, साड़ी नहीं पकड़ी। द्रौपदी माँ के समान थी। ठीक है, भूल हो गई तो हो गई, और उसने जाकर इधर द्रौपदी के बालों को पकड़ा, पकड़ करके घसीटता हुआ जो ले गया। द्रौपदी आवाज लगाती रही रक्षा करो, रक्षा करो, और द्रौपदी की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं मिला। इसलिए कहते हैं आप संसार में रहो कोई बात नहीं, लेकिन संसार को समय देवो, पर संसार से कुछ समय थोड़ा निकाल करके भगवान को भी देना, क्योंकि संसार का कोई भरोसा नहीं है। ये कब मुंह मोड़ करके चला जाए। वो कैसा लक्ष्मी हो पहले,
लक्ष्मी हो पहले तो ये सब उठ करके मिले, वो लक्ष्मी नहीं हो पहले कोई मुंडे भी नहीं बोले सर। यार ऐसे की मान्यता ज्यादा है परिवार की है, ठीक है, पर आप परिवार को समय देते देते वो समय ऐसा निकालो कि थोड़ा सा कि वो सांवरिया शेर को दो, परमात्मा को दो, क्योंकि ये संसार जब साथ छोड़ देगा तो साथ उसी का रहेगा। इधर द्रौपदी ने आवाज लगाई, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आदि सब बैठे हुए थे। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। कौन बचाए? सब हंस रहे थे, हंसी कर रहे थे। कौन बोले? बोले भी सही, पर उसने नीच का अन्न खाया हुआ था, सबकी बुद्धि नीच हो गई। दुशासन के हाथ में साड़ी है, खींच रहा हो, खींच रहा। द्रौपदी अपनी लाज की भिक्षा मांग रही है। नारी के पास अगर कोई अनमोल चीज हो तो वो नारी के पास अनमोल चीज केवल उसकी इज्जत है, उसकी लाज। अब विचार करना, पैकिंग का अगर सामान लाए, चाहे वो आपको जो प्रसाद बांटते वो बुरा लाए, आप पैकिंग का सामान जमा कराओगे, वो सेठ जी वो सामान की कीमत देगा, जितना आंकड़ा था उसका आंकड़े की कीमत देगा। आप एक थैली खोल करके ले जाओ, उसकी कीमत घट जाती है, उसकी कीमत नहीं रहती है। माँ क्या है? माँ पैकिंग का सामान है। नारी जाति पैकिंग का सामान है, खुलने के बाद उसकी इज्जत नहीं रहती है। आज द्रौपदी अपनी लाज को बचाने के लिए सबके सामने गई, गिड़गिड़ाई, रोई, सभा भरी हुई थी, पर सस ने उस दुष्ट का अन्न खाया था, सबकी बुद्धि चांडालों की हुई थी, सब हंसी कर रहे थे। इधर द्रौपदी ने जब 5 पति आदि से प्रार्थना करी, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। उस समय द्रौपदी ने उस सांवरिया सेठ को याद किया, याद भी किया है कि नहीं कि तुम आ जाओ, नहीं, उस समय याद किया। ये सांवरिया वो समय याद कर जिस समय तेरी उंगली से खून निकल रहा था, पट्टी बांधने वाला कोई नहीं था, सब बने हुए कपड़े ढूंढ रहे थे। इस बहन ने वो साड़ी को नहीं देखा और तेरे हाथ में पट्टी बांधी थी, और तूने कहा था इसके बदले क्या ये सांवरा अगर कोई देना चाहते हो, ये सांवरिया आ जाओ। इधर व्याकुल हो गई, वो कहाँ जा चुके वो प्यारे कन्हैया। द्रौपदी याद करने जैसी स्थिति में नहीं थी, वो भगवान को छूने जैसी स्थिति में नहीं थी, वो मानसिक दर्द में थी, रोती है। पर उसने कहा क्या करूं, ऐसी स्थिति में नहीं हूं, पर अगर आज मैं भी पुकारूं, ये कहना आज मेरी लाज कौन बचाए। और नारी के पास अनमोल अगर कोई वस्तु है तो वो है उसकी लाज। सांवरा वो तुमने क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया, पर तुम्हें याद हो मैंने चिल्ली दी थी आपको। सांवरा वो चिल्ली का अगर कर्जा समझते हो, और एक विचार करना, बहन तो एक तार बांधती है भाई के हाथ में, उस तार का भी उस करतार के ऊपर कर्जा रहता है। वो कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया।
गुरु द्रोण माला पितामह बोलो हे तुम्ही से तुम्हारी बहु पूजती है गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो तुमसे तुम्हारी बहु पूजती है पांचों पतिया के सभा में पांचों पतिया बैठे सभा में सभा बीच नारी लुटी जा रही है सभा बीच रानी लुटी जा रही है कहाँ जा चुके हो यार कन्हैया कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया श्याम श्याम मेरे श्याम हो श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम जिन्होंने न देखी सूरत मेरी वो देखेंगे बदन आज मेरा जुए में पति मोरे हारे बाजी कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया भगवान की जय द्रौपदी जब 5 पति के सामने गिड़गिड़ाई हाथ जोड़े आप पांचों के होते हुए आज मेरी सारी दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी घूमते घूमते जाकर 5 पति के सामने गई, अर्जुन के सामने गई, घूम रही थी। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी अगर शरीर से चक्कर आते, शरीर से अगर चक्कर आते हम 5 में से कोई उठ करके तुम्हारा हाथ पकड़ लेते, पर हे द्रौपदी ये शरीर का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है। कभी कभी आप फोन लगाओ और साहब कई हाल चल रहे हैं, बड़ा बुरा हाल, क्यों? समय का चक्कर है। इसलिए समय जब बिगड़ता है, समय जब बिगड़ता है तो चक्कर बहुत खिलवाता है। बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद वो ही नाता है। समय जब बदलता है तो रंग बहुत दिखलाता है, चक्कर बहुत खिलाता है। बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद ये हिला देता है। हिला जब द्रौपदी ने सांवरिया सेठ को पुकारा, आखिरी रह गया था, केवल एक पल्लू रह गया था। वो जो जमाती है वो दुशासन ने खींचा
पहले तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए थाली को पकड़ा, लेकिन जब उसके भरोसे छोड़ा, उसके भरोसे छोड़ा, उसके बाद कहा अब ये लाज मेरी नहीं, ये तेरी, ये द्रौपदी की भी जाएगी। हे सावरिया, तेरी कृष्णा की जाएगी। और जैसे ही दुशासन खींचने लगा, इधर साड़ी बीच नारी के नारी बीच साड़ी आया और वो चला गया। इधर भीम ने दोनों भुजा खड़ी कर दी। हे दुशासन, तेरे लोगों को नहीं दिया,